पंचकूला के बरवाला में नशा मुक्ति केंद्रों पर सीआईडी, सीएम फ्लाइंग द्वारा रेड की गई थी और उजाला फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के नाम से केंद्र चल रहे थे। पड़ोसियों को भी आसपास चल रहे अवैध नशा मुक्ति केंद्रों की जानकारी नहीं थी। अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों में कैद करके युवकों को रखा गया था और सभी युवाओं को रेस्क्यू कर पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल में लाया गया था, जहां पर आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सभी मरीजों से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि पंचकूला के बरवाला में अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्यवाही करते हुए सीआईडी, सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने बरवाला के बतौर गांव के नजदीक अवैध रूप से चल रहे 2 नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी कर कार्यवाही की। सीआईडी, सीएम फ्लाइंग की टीम को एक फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी, जिसमें एक युवक को पूर्ण रूप से नंगा करके उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसकी जांच करते हुए टीम बरवाला पहुंची। टीम के द्वारा बरवाला के नजदीक पावर हाउस के सामने रिहॉर्ड रोड पर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन और बतौर से रोयावाली संपर्क मार्ग पर उजाला फाउंडेशन के नाम से अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी की गई। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मैं खुद बहुत हैरान हूं। मरावाला में दी एडिक्शन सेंटर के नाम पर नशा मुक्ति की बजाय नशे में डालने का काम किया जा रहा था और करीब 8 महीने से उस दी एडिक्शन सेंटर का लाइसेंस भी नहीं था और पंचकूला प्रशासन सोया हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम में बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि डी एडिक्शन सेंटर में नशा करने के लिए दवाई दी जा रही थी, न कि नशा छुड़ाने के लिए। उन्होंने कहा है कि डी एडिक्शन सेंटर में अवैध दवाएं बेची जा रही थी। उन्होंने कहा कि कल शाम ही हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है और लिखित में मंडावाला केस की जानकारी दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी बिजनेस जाँच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन के अंदर लोग सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं है, उनकी कुछ ड्यूटी भी है। उन्होंने कहा कि रिहैब के नाम पर कई सेंटर चल रहे हैं और जिस प्रकार से व्यवहार युवाओं के साथ किया जा रहा था और वहां पर लोगों को नंगा करके पिटाया जाता था और मूवी बनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि टॉर्चर सेंटर चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नशा नहीं किया, उनको भी घर से उठाकर लाए। उन्होंने कहा कि यह जो टॉर्चर सेंटर है उसको लेकर मुख्यमंत्री को भी मिलूंगा और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री को भी सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कल 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं उसमें एक नशा मुक्त हरियाणा प्रोग्राम भी है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देश को नशा मुक्त भारत बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और विशेषकर पुलिस को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआईडी द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी न किसी व्यक्ति की सह पर यह चल रहा था। कहा कि अभियान के तहत रिहैब सेंटर और डी एडिक्शन सेंटर उनकी जांच होनी चाहिए ताकि इनके ऊपर रोक लग सके। मारते भी बेटा, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते, वैसे तो ठीक लग रहे हो मुझे, तो तुम ठीक नहीं लग रहा, वैसा कुछ लग नहीं आगे इनको कुछ हो है, लेकिन बाद में भी यहाँ आपको कार्ड देंगे, कोई भी लगती है आपको प्रॉब्लम, उसको दोबारा यहीं पे चेक कराओ, बाहर हो जाने की बजाय। उन्होंने 10-20 हज़ार रुपये तुम्हारे पेरेंट्स से लिए ना पैसे, तो फिर नशा छोड़ो, इसमें क्या रखा है? खेल खेलिया करो, कोई कबड्डी खेल दे कि नहीं? हाँ जी, कबड्डी हर साल टूर्नामेंट करवाते हैं हम। मान क्या दे ककराड़ी वो इसी एरिया के ज़्यादातर इसी मुक्ति केंद्र मंडावली का जो उसका निरीक्षण किया था। इसके बाद शुक्रवार को भी 3 नशा मुक्ति केंद्रों से कुछ लोगों को छुड़वाया गया है। ये पंचकूला में आपके जो 7 सरोकार है जिसमें नशा मुक्ति आप सबसे पहला आपका सरोकार है, लेकिन बट्टा लग रहा है सर इनको, तो जिस तरीके के हालात मिल रहे हैं। देखिए, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। जो चीज़ मैंने मड़ा वाला जो डी एडिक्शन का सेंटर के नाम पर चल रहा है और जहाँ पर नशा मुक्ति की बजाय नशे में डालने का काम किया जा रहा है, ऐसे सेंटर जो 8 महीने से जिसका लाइसेंस भी नहीं है, इलीगल वे से चल रहे हैं और पंचकूला प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। इसके लिए अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं। इनको रोकने के लिए अलग अलग ड्यूटीज़ हैं कि उनको चेक करें। 8 महीने के अंदर किसी ने उन सेंटर्स की तरफ जा कर के नहीं देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और जब मैं गया, बहुत एस्टॉनिशिंग जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ गए। वहाँ पर जो दवाई दी जा रही थी
वो नशा करने के लिए दी जा रही थी, ना कि नशा छुड़ाने के लिए दी जा रही थी। वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक, ट्रक ड्राइवर, मजदूर लाइन के अंदर लग कर के आ रहे थे कि एक पत्ता जो इलीगल दवाई है वो बेची जा रही थी 390 रुपये का पत्ता, और जो 140 रुपये की परचेज थी। मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो थे। सब ने उस वहाँ देखा। मैं कल ही हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं विज साहब, कल मैं शाम उनसे मिल के आया हूँ। मैंने लिखित में उन परसों के जो बड़ा वाला का जो केस है उसकी जानकारी दी है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी विजिलेंस जांच है वो करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग केवल तनख्वाह लेने के लिए नहीं है, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, अगर वो नहीं पालन करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। सर ये जो बतौड़ा का या फिर जो बरवाला का है कि नशा मुक्ति केंद्र, इसके अलावा एक तीसरा नशा मुक्ति केंद्र यहाँ भी कुछ लोगों को यहाँ सेक्टर 6 में एडमिट किया गया है। एक युवा का हाथ टूटा हुआ है, एक के पैर की जो घुटना है वो तोड़ रखा है। उन लड़कों का ये कहना है सर कि हमारे साथ वहाँ मारपीट होती थी, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो सर नशा मुक्ति में तो इलाज के लिए उनके परिजनों ने उनको छोड़ा था, लेकिन इस तरीके से मारपीट हो रही थी और इनके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हो रहा था। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े सेंटर चल रहे हैं जी, रिहैब के नाम पर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पर जिस प्रकार की यातनाएं, जिस प्रकार का व्यवहार जी, इन युवाओं के साथ वहाँ किया जा रहा था, और जो लोग वहाँ आप बीती बताते हैं कि किस प्रकार से उनको नंगा करके पीटा जाता था, उनकी मूवी बनाई जाती थी ब्लैकमेल करने के लिए, और जब कभी घर वालों से बात करनी होती थी तो वो बीच में बैठ करके टेलीफोन के ऊपर कि हमने जो कहा है वही बोलना है। इस प्रकार का जो एक कन्फाइनमेंट सेंटर कहूँगा मैं, टॉर्चर सेंटर कहूँगा। और एक तो बड़ी चीज़ सामने आई अभी कि एक व्यक्ति को, वो जो पेंटर है वो कहता मैंने कभी नशा किया ही नहीं और मुझे घर से उठा करके लाए। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से जो ज़्यादा बच्चे हैं उनको घर से लेके आए, और वो जो चंडीगढ़ से लेके आए कहते मुझे पता ही नहीं कि क्यों लेकर के आए हैं, ला करके मुझे वहाँ बंद कर दिया। 5 दिन से वहाँ पर बंद किया हुआ है और वहाँ पर टॉर्चर जो है वो चल रहा है। तो ये जो टॉर्चर सेंटर हैं यहाँ पर, इसके ऊपर मैं कहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिलूँगा। मैंने कल विज साहब से भी निवेदन किया है कि ऐसे सेंटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अधिकारी अपने काम के अंदर कोताही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुप्ता जी, पहले तो नशा शहरों में ही बिकता था, लेकिन अब गांव में भी वो जगह जगह बिकने लगे। उनको प्रशासन का डर भी नहीं रहता। लेकिन जो हमारे युवा है वो ज़्यादातर नशे की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रशासन से उनको डर नहीं है, क्योंकि घर के सरेआम उनको मिल जाता है नशा, बड़े ईजी प्रोवाइड हो जाता है। देखिए, सरकार की मंशा है। कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 जो विशेष कार्यक्रम कल लॉन्च किए हैं, उसमें से एक है कि नशा मुक्त हरियाणा, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक हम भारत को नशा मुक्त भारत बनाएंगे। तो उस दृष्टि से मैं कहूँगा कि सभी जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनको भी उसमें सहयोग करना चाहिए, और उनके सहयोग के बिना ये रुक नहीं सकता। विशेष तौर पर पुलिस, सीआईडी बहुत अच्छे काम करती है, सीआईडी करती है। इतने बड़े बड़े सेंटर, टॉर्चर सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं और उसकी जानकारी उनको नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी की, किसी ना किसी व्यक्ति की उनको प्रोटेक्शन जरूर है, और इसका पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, आखिर तक इसका पता लगना चाहिए। सर ये राजधानी की जड़ में पंचकुला में इस तरीके के हालात है, तो आप ये मानते हैं कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के सेंटरों को निरीक्षण किया जाने की जरूरत है? मैंने यही कहा है, एक अभियान लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी रिहेबिलिटेशन या जितने भी डी एडिक्शन सेंटर हैं उनकी कार्रवाई को, उनकी कारगुजारी को, उनके पिछले रिकॉर्ड को चेक किया जाना चाहिए, ताकि
इनके ऊपर रोक लग सके। थैंक यू। उसकी जो